मैं उन लोगों में से हूं, जनाब वजीर आजम साहब मिस्टर नरेंद्र मोदी, खुदा करे कोई एजेंसी कम से कम मेरे इस स्पीच का, दर्द भरी बात का ये हिस्सा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से टू हिम, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जब आप 2014 में 2014 में पहली बार आप इलेक्शन के मैदान में कूदे थे और जीत कर दिल्ली आए थे, तो उस वक्त मैंने अपनी मंथली मैगजीन का एक एडिटोरियल लिखा था और मैंने उसमें लिखा था कि जो कुछ आपके बारे में सुनता हूं उससे ही सुनता हूं कि आपके अंदर निर्णय लेने और फैसला लेने की शक्ति है। आप हिचकिचाते नहीं, आप हेजिटेट नहीं करते, आप डबल माइंडेड नहीं होते, जो ठान लेते हैं कर गुजरते हैं। और मैंने कहा था कि नफरत के रास्ते से वो अब जिस बुलंदियों तक पहुंचना चाहते थे वो इस इलेक्शन में पहुंच गए, यानी अब वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब वो नफरत के रास्ते की उनको जरूरत नहीं रह गई। वो एक सियासी मजबूरी थी शायद, जिसके तहत वो जिस सीढ़ी पर चढ़कर वो यहां तक पहुंचे हैं। अब वो जब देश की बागडोर संभालेंगे तो मुझे उम्मीद है कि देश के विकास की तरफ तवज्जो देंगे और सबको करीब करेंगे, इकट्ठा करेंगे। और चूंकि उनके अंदर एक डिसीजन लेने की शक्ति है, तो मुझे उम्मीद है कि अब मुल्क शायद उसका डायरेक्शन बेहतर हो और डेवलपमेंट की रफ्तार बेहतर हो। मगर फारसी का मिसरा है कि ऐ बसा आरज़ू के खाक शुदा, कितनी तमन्नाएं हैं जो बिल्कुल पूरी नहीं होती। मेरी ये तमन्ना भी नहीं पूरी हुई और फिर अब हम देख रहे हैं तमाशा कि आपको इस मुल्क को इस मुसीबत से बचाने में कितनी दिलचस्पी है, ये देखने की कोशिश करने के बावजूद नजर नहीं आ रहा। और इलेक्शन जीतने से कितनी दिलचस्पी है, ये आंख बंद करो तब भी नजर आता है। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता कौन सा कानून इस बात से रोकता था कि आप इलेक्शन को थोड़ा आगे बढ़वा दें। मैं कानून का जानकार नहीं हूं, अगर कोई कानूनी मजबूरी थी तो क्या है कि ऑर्डिनेंस के जरिए से, अगर इस वक्त सेशन नहीं चल रहा पार्लियामेंट का, आप ऑर्डिनेंस के जरिए से उस कानून में तब्दीली करके आप इलेक्शन को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। हजारों लाखों की जिंदगियों को जहन्नम में ढकेल दिया, चाहे वो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन हो और चाहे पंचायत का चुनाव हो। यहां तक कि चेन्नई हाई कोर्ट की बेंच ने यह तक कह डाला कि इलेक्शन कमीशन को कचहरी में खड़ा करना चाहिए और मर्डर का केस उन पर चलाना चाहिए। मुल्क की तारीख में आज तक इलेक्शन कमीशन के बारे में ऐसे रिमार्क्स पास नहीं किए गए। एक जमाने में हमारे इलेक्शन कमीशन की दुनिया में शोहरत थी कि नॉन पार्टीसन, बिल्कुल गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन है। मगर क्या कर दिया आपने, सारे इंस्टीट्यूशंस को एक अजीब गरीब अंदाज का आपने लिबास पहना दिया। मोहतरम नरेंद्र मोदी जी, कामयाब नहीं होंगे आप। मैं आपके एहतराम के साथ बहुत पॉजिटिव अंदाज से ये कहने जा रहा हूं, खुदा की लाठी, ऐसा लगता है कि खुदा ने अपनी लाठी उठा ली है। ढील देता है खुदा, लेकिन जब उसकी वो पकड़ करने का फैसला करता है तो उसकी पकड़ बहुत सख्त होती है। पूरी इंसानी तारीख हर कुछ दिन के बाद इसकी एक गवाही पेश करती है। तारीख के डस्टबिन और खंडर में हजारों बड़े से बड़े जालिम और बेरहम डिक्टेटर्स की खोपड़ियां मौजूद हैं। क्या है खुदा के सामने किसी मुल्क की ताकत, किसी हुकूमत की ताकत? और क्या ये अच्छा लगेगा? मैं आपको नहीं कहता, मैं नाम भी नहीं लेता, मुझे पता भी नहीं है, तो खुदा को पता है कि किन लोगों के जराइम की सजा पूरे मुल्क के बेगुनाहों को भी भुगतनी पड़ेगी, इसलिए कि सुना है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं। प्लीज प्लीज कोई बड़ा फैसला कीजिए, ऐलान कर दीजिए कि अब हम एक नए भारत के निर्माण करेंगे जिसमें सबको बुलाइए और एक नॉन पार्टीसन सबको बुलाइए, मुख्तलिफ समाजों के जो मुखलिस और अच्छे लोग हैं उनको बुलाइए। मैं हाजिर हूं आपको मशवरा देने के लिए।
जिस लायक भी हूं, इस मुल्क की कश्ती को भंवर से निकालना इस वक्त सबसे बड़ा नेक काम है। और मैं उसी नेकी के नियत से आज ये बातें रिकॉर्ड करा रहा हूं, वरना ये महीना इबादत का महीना है। लेकिन इबादत ही का नहीं, ये महीना खिदमत का भी महीना है, गमगुसारी का भी महीना है, शेयरिंग एंड केयरिंग का भी महीना है। इस पूरी जो पैंडेमिक है, पैंडेमिक नहीं बल्कि और खुदा जाने क्या है, सुनामी है, सुनामी। ये सुनामी दरअसल ये कह रही है कि अपने उठे हुए सरों को उस मालिक के सामने झुका दो, मान लो कि वो सबसे बड़ा है। ये उसकी किबरियाई का ऐलान है। अमेरिका की हुकूमत फेल, यूरोप की हुकूमत फेल, सारे साइंटिस्ट और सब फेल, और अब हमारा देश घुटने के बल पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस खुदा की ये आवाज सुनिए। मैं बड़ी हमदर्दी और मोहब्बत से आपसे भी कहता हूं, और आपके जरिए से पूरी कौम तक खुदा करे की आवाज पहुंचे। हम नहीं कहते कि आप हमको बड़ा मान लें, बिल्कुल नहीं, हम बराबर के लोग हैं, लेकिन अपने और हमारे रब को बड़ा मान, अपने रब को बड़ा मान। तो अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। मेरी आवाज में, लबो लहजे में, अल्फाज में आपको अगर कुछ सख्ती महसूस हो गई हो तो मैं एक दर्दमंद शहरी की हैसियत से आपसे माफी मांगता हूं। आप वजीर आजम हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और काश कि आप यकीन करें, अब तो मेरे दिल से दुआ नहीं निकल पा रही कुछ अरसे से, मैं एतराफ़ करता हूं, लेकिन जब आप शुरू में आए थे तो मुझे याद है कि मैंने ये दुआ मांगी थी मक्के और मदीने में कि खुदा, ये शायद एक बहादुर आदमी है और कुछ ठान लेता है तो करता है, इसी के जहन को जरा सही रुख पर चला दीजिए। सिर्फ मुसलमानों के लिए बिल्कुल नहीं, पूरे मुल्क की सही तरक्की के लिए रहबरी इसी कर दीजिए। आज आप अगर इंसाफ का रास्ता इख्तियार कर लें तो सबसे पहले आपको सपोर्ट करने वाला सज्जाद नोमानी होगा। इस मुल्क की मोहब्बत में मैं न जाने क्या कुछ कह गया। सब सुनने वालों, सुनने वालियों से का शुक्रिया भी अदा करता हूं, सबसे माफी भी मांगता हूं और सबसे दुआओं की गुजारिश भी करता हूं। मैं ये बयान मुकम्मल कर चुका था कि चंद मिनट के बाद 2-3 बातें और जहन में आई हैं। मेरा दिल नहीं माना और मैं चाहता हूं कि वो बातें भी ऐड कर दूं। मीर जमा है अहबाब दर्द दिल कह ले, फिर रहे इल्तिफाते दिल दोस्ता रहे न रहे। एक बात तो मैं अगर प्राइम मिनिस्टर से और रूलिंग पार्टी से कहने का हक रखता हूं तो मैं अपोजिशन लीडर्स से भी कुछ कहना चाहता हूं। ये जो कई साल से आपने ये रवैया अपना रखा है कि जैसे मुल्क में अपोजिशन नाम की कोई चीज ही नहीं है, आप सेफ हेविंस में और अपने घरों के कोनों में छुपे बैठे रहते हैं, महीने 2 महीने के बाद एक छोटा सा ट्वीट कर देते हैं और आप समझते हैं कि आपने जनता की परेशानियों की तर्जुमानी का हक अदा कर दिया। क्या हो गया है हमारे मुल्क को? क्या रूलिंग पार्टी और क्या अपोजिशन पार्टी सब ने खुदा जाने कौन से भंग के कुएं से भंग पी ली है? आपको अपना किरदार अदा करना चाहिए। आप उठिए, पूरे कौम गुस्से में है, पूरी कौम सख्त परेशान है, पूरा देश शमशान घाट बन गया। और आप अगर नहीं करेंगे तो आवाम अब आपकी जगह खुद लेने की हिम्मत करेंगे। क्या मूड है इस वक्त कौम का?
और कौम के बेपढ़े लिखे लोगों का नहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नवजोत दाहिया का आर्टिकल पढ़िए ट्रिब्यून में। उन्होंने साफ साफ लिखा है, साफ साफ अपने स्टेटमेंट में कहा है कि नरेंद्र मोदी इज सुपर स्प्रेडर, और कहा है कि फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिग पॉलिटिकल रैलीज एंड इवन अलाउइंग कुंभ मेला। इन दो वजहों से सबसे बड़ा इस बीमारी का फैलाने वाले आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। ये मैं नहीं कह रहा हूं और कोई आम आदमी भी नहीं कह रहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है, जिसके सामने पूरे देश की दुर्दशा है। यहां तक कि एक और सीनियर जर्नलिस्ट ऋषि जोशी, उसने तो अपने आर्टिकल का, अपने राइटअप का जो स्टार्ट किया है, उसने कहा है कि इट्स बेस्ट टू स्टेट दैट सिंपली, इट इज बेस्ट टू स्टेट दिस सिंपली, नरेंद्र मोदी नीड्स टू गो, अमित शाह नीड्स टू गो, अजय मोहन बिष्ट, योगी आदित्यनाथ नीड्स टू गो। और फिर पूरे राइटअप में उसने साबित किया है कि वाई दीज पीपल मस्ट गो। यही असल लोग हैं जिन्होंने इस देश को इस हालत तक पहुंचाने में बड़ा रोल प्ले किया है। तो मैं जर्नलिस्ट लोगों से भी कहता हूं, मीडिया के दोस्तों से भी कहता हूं और अपोजिशन लीडर से भी कहता हूं कि वो अब देश की परेशान जनता की जज्बात की तर्जुमानी करें, नहीं तो तारीख के खंडर में उनका नाम लिखा जाने का शायद फैसला हो चुका है।